M News Live। रूहानियत का शहर भागलपुर, अध्यात्म का नगर भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर अब स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया है। लेकिन समस्याओं जैसे अंबार लगा हुआ है। समस्याओं को चिन्हित करके उससे निजात दिलाने के मुद्दे, दावे और घोषणाएं तो बहुत की गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। भागलपुर के जनहित के मुद्दों और समस्याओं पर क्या बोले राष्ट्रीय जनता दल के नेता सैयद निशातुर रहमान। भागलपुर में तो विगत दिनों से समस्याओं का अंबार ही लगा हुआ है। भागलपुर शहर के जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस बाज़ार से आप गुजर जाएंगे तो हर सड़क नल जल योजना के नाम पर और अलग अलग कार्यक्रमों के नाम पर और बुढ़गों के माध्यम से सारी सड़कें खोदी हुई हैं। शहर जाम से पटा रहता है और जो नियमतः उनको 3 दिन के अंदर में सड़क काटने के बाद उसका रिस्टोरेशन करना चाहिए, वो रिस्टोरेशन हो ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या अभी शहर के अंदर में जो है वो सड़क की दिख रही है। सड़क बनने के नाम पर सारी सड़कें जो है खोदी गई हैं, काट दी गई हैं। पहले सड़क बनती है, फिर उसमें पानी का पाइप और अलग अलग चीज़ें के लिए फिर सड़क को काटा जाता है और रिस्टोरेशन का वर्क प्रॉपरली हो नहीं रहा है। सर, जाम की झाम से शहरवासी परेशान है, आखिर क्यों? 2021 में भागलपुर शहर के अंदर 4 वैकल्पिक बाईपास बनाने की बात चली थी। 2021 ख़त्म हो गया, 2022 आ गया। अभी तक शहर सिटी के अंदर में मुख्य सड़क जो NH80 भी है और मुख्य बाज़ार की सड़क है, उसके वैकल्पिक किसी भी बाईपास का निर्माण नहीं हुआ है। पार्किंग के लिए नगर निगम का पूरा 5 साल बीत गया, अब चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक पूरे भागलपुर में पार्किंग के लिए अलग अलग स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ है। टेम्प्ररी भी कहीं पर पार्किंग का स्टैंड नहीं है, जिसके चलते बाज़ार में बड़ी और छोटी गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। जब वन वे के माध्यम से गाड़ियों को रोक दिया जाता है जहां पर, तो लोगों को बाज़ार जाने में, शॉपिंग करने में भी असुविधा हो रही है। लेकिन पार्किंग, जब तक भागलपुर में प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी तब तक जाम की समस्याओं से निजात मिलना असंभव है। सिल्क सिटी भागलपुर स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया है। कितना स्मार्ट हुआ है शहर, क्योंकि हमें लगता है कि लगभग 7 साल हो गए घोषणा है, तो स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। घोषणाएं तो बहुत सारी हुई, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा हुई। भागलपुर में बहुत सारी चीज़ें, राजधानी आने की घोषणा हुई। घोषणाएं तो होती रहती है, लेकिन कम से कम भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का फंड तो भागलपुर आया, लेकिन उस फंड से जो क्रियान्वयन होना था, उस क्रियान्वयन में कितनी लापरवाही है स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से कि सारा का सारा फंड को सैंडिस कंपाउंड में लगा करके हाई कोर्ट से रोक के बावजूद पूरा का पूरा कंक्रीट का निर्माण कराया चला जा रहा है। सिर्फ सैंडिस कंपाउंड को स्मार्ट बनाने से शहर स्मार्ट होने वाला नहीं है। 500 मीटर की दूरी पर रेड लाइट लग रहे हैं, लेकिन उसके पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो लोगों को जो शहर में 5 मिनट के अंदर में एक चौक से दूसरे चौराहा चले जाते थे, आज जाने में 10 मिनट का समय लग रहा है। तो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। बात रह गई सिल्क सिटी की। भागलपुर एक समय पहले सिल्क सिटी के नाम से मशहूर था, लेकिन आज के डेट में आप जा कर के जिन जगहों पर सिल्क का कारोबार होता है जाके देखें, सिल्क के उद्योग बिल्कुल रुग्ण अवस्था में है, मृत प्राय होते चले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से या अलग अलग सरकार के जो कार्यक्रम होते रहते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उनकी तरफ से घोषणाएं भी होती हैं, फंड का आवंटन भी होता है, लेकिन क्रियान्वयन जो ज़मीनी सतह पर दिखना चाहिए वो प्रायः नहीं दिखता है, जिसके चलते भागलपुर का नाम सिल्क सिटी तो बोलने में शर्म जैसा महसूस होता है, क्योंकि भागलपुर में सिल्क के कारोबार को दिन प्रतिदिन सरकार बिल्कुल गिराती चली जा रही है। और स्मार्ट तो हम कितने हुए हैं ये तो हम सड़कों से देख सकते हैं। गर्मी आया है, बिजली की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। गर्मी आया है, पानी की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। नल जल योजना है, नल तो है लेकिन उसे जल नहीं निकल रहा है। इस नल जल योजना के माध्यम से अफसरों के घर तक धन जरूर पहुंच रहा है, लेकिन नल से जल नहीं निकल रहा।
इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? पूरी सरकार जिम्मेवार है। विधायिका, कार्यपालिका दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों में सामंजस्य होगा तो बिल्कुल काम होगा। सामंजस्य है नहीं, कमीशन खोरी, बंटवारा, जो भी फंड आता है फंड का बंटवारा हो जाने से जो काम नहीं हो रहा। पूरी तरह से विधायिका जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और सरकार हमेशा जिम्मेदारी से पीछे भागती रहती है, पुराना राग अलापती रहती है, और सरकार के माध्यम से काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस लेवल से काम होना चाहिए, जिस तरीके से शहर का विकास होना चाहिए था, उस मामले में बिल्कुल शून्य अवस्था में जा रही है। अर्बन डेवलपमेंट का कोई भी गाइडलाइन यहाँ अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लूट का रुख यहाँ चल रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, योजनाएं जब लाई जाती हैं तो उसका मकसद होता है कि उसका क्रियान्वयन बढ़िया ढंग से हो और जन सुविधाएँ जनता तक पहुँचे। लेकिन पूरे 5 साल बीत जाते हैं, चुनाव दर चुनाव आ जाता है, और देखेंगे कि चुनाव के समय में ही शहर के अंदर में आपको काम होता दिखेगा। बाकी 4 साल सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी में पूरा समय बीतता है लोगों का, और जो भी फंड आता है उसकी लूट पूरी मची हुई है। चाहे वो NHFT को ले लें, स्मार्ट सिटी को ले लें, नल जल योजना को ले लें, किसी भी तरह योजना में पूरी तरह से लूट मचा हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस का बात बोलती है, लेकिन भ्रष्टाचारी को 2 महीना 3 महीना के बाद फिर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन मलाईदार पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। यही तो सरकार में खेल चल रहा है। अध्यात्म का शहर भागलपुर, रूहानियत का नगर भागलपुर आज समस्याओं से करार रहा है। आखिर इसका निदान क्या है? आध्यात्म की बात आपने की है। भागलपुर में जैन सर्किट का बहुत बड़ा केंद्र जैन मंदिर है। 10 साल से वहाँ नाला का निर्माण नहीं हुआ है। नाले का पानी सड़क पर है। जैन मंदिर में के अंदर भी पानी जा चुका है। एक बार कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले शायद, एक पूरा ध्यान में नहीं है, वहाँ नारियल भी फोड़ा गया था, लेकिन सिर्फ नारियल फोड़ा गया, आज तक सड़क नहीं बन सकी। दूसरा चुनाव आ गया, इसके पिछले चुनाव के समय में भी ये मुद्दा था और आज भी ये मुद्दा है। लेकिन आध्यात्म का शहर तब रह पाएगा जब आप आध्यात्म के केंद्र तक पहुंचने के लिए सुगम पथ होगा, तभी तो जा सकेंगे लोग। तो लोगों तो रुख मोड़ ले रहे हैं भागलपुर से। विश्व की लोकात्मा भूमि है जैन मंदिर, पंचकल्याणक है, जो कहीं भी पंचकल्याणक नहीं हुआ, और उसकी ऐसी दुर्दशा, तो इसके लिए जिम्मेवार वार्ड काउंसिलर, मेयर, उप मेयर और स्वयं राज्य सरकार जिम्मेदार है। पूरी राज्य सरकार जो है, विधायक, मेयर, उप मेयर, वार्ड काउंसिलर, किसी भी लेवल से अगर उस कार्य को किया जाता तो आज के दिन में ऐसी विकट परिस्थिति, जैसी दुर्गम रास्ते बने हुए हैं जैन मंदिर जाने के लिए, और जो भी धर्मावलंबी और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो दूसरी जगह से ही कट के चले जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो पैदा हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सरकार तो पल्ला झाड़ने में ही विश्वास करती है, विपक्ष पर कटाक्ष करने में विश्वास करती है। काम में तो सरकार विश्वास ही नहीं करती। अगर काम में सरकार विश्वास करती तो 5 साल पहले भी ये जैन मंदिर नाला निर्माण एक मुद्दा था, और 5 साल के बाद भी वो जैन मंदिर नाला निर्माण एक मुद्दा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।